अगर आप चाहते हैं कि आप देखें किसी भी पार्टी या फंक्शन सबसे अलग और सुंदर, तो चले आइए माइल नगर सेक्टर 1 लव कृष्णा अपार्टमेंट स्थित ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर, जहां आपको मिलता है मार्केट से कम कीमत पर सजने संवरने का मौका। हमारे यहाँ मेकअप मात्र 500 रुपये से प्रारंभ है। साथ ही आप प्री ब्राइडल और ब्राइडल मेकअप किफ़ायती दामों पर करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर। एड्रेस 1/1340 फर्स्ट फ्लोर लव कृष्णा हाइट्स मॉल, मालवीय नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर 8058110857 व 6377505588। शहीद हेमू कालानी का 78वां बलिदान दिवस मालवीय नगर सेक्टर 1 स्थित झूलेलाल पार्क में मनाया गया, जिसके अंतर्गत शहीद हेमू कालानी द्वारा अंग्रेजों से मिली आजादी के समय किए गए संघर्ष और बलिदान के विषय में समाज बंधुओं को धर्मदास मोटवानी ने अवगत कराया। साथ ही समाज बंधुओं ने इस अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित वार्ड 127 पार्षद जयश्री गर्ग का प्रखर पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर समाज के सभी प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस प्रकार से हमने देखा कि कहीं ना कहीं शहीदों की जब बात की जाती है तो सिंधी समाज के हेमू कालानी जी को लोग भूल से गए। ना तो किसी पाठ्यक्रम में इनका कोई जिक्र है और ना ही इनके बलिदान को प्रमुखता से याद किया जाता है। आप लोगों ने मांग की है कि इनका एक शहीद स्मारक भी बनना चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका आज बलिदान दिवस में? मैं इसमें इतना ही कहूँगा, अमर शहीद हेमू कालानी की जो बलिदान है वो भारत के इतिहास में किसी भी शहीद से कम नहीं है। बाकी जितने भी भारत में शहीद हुए हैं उनके सबके स्टैचू भी हैं, कॉलेज भी हैं, कई स्मारक भी हैं, लेकिन हम क्योंकि क्या है कि हम प्रांत हम हैं अनडिवाइडेड भारत के नागरिक, अखंड भारत के नागरिक हैं। तो 14 अगस्त 1947 को सिंध हमारे हाथ से चला गया। न तो हमें इतिहास में पढ़ाया गया, न हमने ही नहीं पढ़ा हेमू कालानी के बारे में, महाराजा दाहिर सेन के बारे में। अब जाके पाठ्यक्रम में वो 70 साल के बाद जाके चालू हुआ है, वो भी माध्यमिक शिक्षा में। तो मेरा तो राज्य सरकार से भी निवेदन है कि जयपुर शहर में एक अच्छी जगह पर, जैसे शहीद भगत सिंह का स्मारक बना हुआ है राजा पार्क में, एक इससे भी अच्छा शानदार अमर शहीद हेमू कालानी स्मारक बने। और हमारे वार्ड में भी, जो हमारा वार्ड नंबर 127 है, उसमें भी एक हेमू कालानी की यादगार के लिए एक यहाँ स्टैचू बने, जिसका हमारे साल 2 कार्यक्रम होते हैं, एक उनकी जन्म का, एक उनके बलिदान का। अगले साल हम उनका 100वां वर्ष मना रहे हैं। साल भर कार्यक्रम चलेंगे, एक साल पूरा, और भारत सरकार का करोड़ों का बजट है उसमें। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि जिन्होंने सिंध सपूत के लिए एक साल भर का कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं संरक्षक हूँ पूज पंचायत मॉडल टाउन का। भारतीय सिंधु सभा के जवाहर नगर जिला के संरक्षक हैं। थोड़ी बाइक हमारे सिंध प्रांत में बहुत से वीर और योद्धा हुए और उन्होंने जो बलिदान दिया उसका आज तक कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हमें दुख होता कई दफ़े कि सब कुछ होने के बाद भी उनकी कहीं भी किसी टेक्स्ट बुक में या कई जगह कोई चर्चा नहीं होती। और हमारी जो जनरेशन है, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ तक मालूम नहीं है कि कौन कौन वहाँ पे ऐसे हमारे संत महात्मा हुए हैं या जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है। तो उन सबको आगे आने के लिए जब तक हम इनका प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे, तब तक हमारी नई जनरेशन इस बारे में जानने नहीं सकती। इसलिए हमारा आग्रह भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से यही है कि इस तरह के जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है, उनके जगह जगह पे स्टैचू लगाए जाए, टेक्स्ट बुक्स में उनकी जीवनी और उनके बलिदान की कहानी और उनके पर सारी चर्चा की जाए, तो जिससे कि हमारी नई जो ये बच्चे हैं वो इसके बारे में जाने और उनको भी
इस तरह से ज्ञान प्राप्त हो और वो भी उन्हीं पर चिन्हों पे आगे चल पाए। धन्यवाद। झूलेलाल मंदिर सेक्टर 1 मालवीय नगर पर भारतीय सिंधु सभा और पूज्य सिंधी पंचायत मालवीय नगर सेक्टर 1 के संयुक्त तत्वाधान में अमर शहीद हेमू कालानी का 78वां बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें मालवीय नगर क्षेत्र की समस्त पूज्य पंचायतों के मुखिया व अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हमारे क्षेत्र की बहन श्रीमती जयश्री गर्ग पार्षद महोदया व उनके साथ अन्य महिला मातृशक्ति भी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। और मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि भारतीय सिंधु सभा की पूरे जयपुर शहर में 33 इकाइयाँ कार्यरत है और इन 33 इकाइयों में 20 व 21 तारीख को कुल मिलाकर के 36 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर शहर का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां ये कार्यक्रम नहीं होगा। इसके साथ साथ चौमू, चाकसू, फुलेरा, सांबर यहाँ भी हमारी इकाइयाँ सक्रिय है, वहाँ भी हमारे कार्यक्रम होंगे और बड़े ही जोर शोर से सिंध के सपूत अमर शहीद हेमू कालानी को याद किया जा रहा है और आशा है कि आने वाले सन 2022 से 23 के बीच में अमर शहीद हेमू कालानी के 100 वर्ष पूरे होंगे। उस समय पूरे देश में केवल इनकी रैलियां और बड़े बड़े आयोजन किए जाएंगे। हमें आशा है कि हम प्रयास करके आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी व समापन के अवसर पर श्रीमान राष्ट्रपति महोदय को इस कार्यक्रम के लिए हमने अभी से ही आमंत्रित करना चालू कर दिया है और उम्मीद है कि वो हमारे इस समाज के और इस देश के बहुत बड़े सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि उनके जयंती पर देने के लिए पधारेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता शर्मा छबलानी, वार्ड नंबर 127 से कांग्रेस प्रत्याशी होने के साथ साथ विश्व सिंधी सेवा संगम महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष भी हूँ और इस नाते मैं कहना चाहती हूँ, सिंधी समाज के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। सिंधी समाज के वीर सपूत हेमू कालानी का बलिदान दिवस है। वो उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, फांसी पे चढ़ गए। वे सिंध प्रांत में सक्खर नामक स्थान पर 23 मार्च 1923 में जन्मे और बचपन से ही उनका सपना यही रहा कि देश को आज़ादी दिलाने का। वो बहुत संभ्रांत परिवार के थे, हालांकि वो चाहते तो अपना जीवन बहुत हंसी खुशी व्यतीत कर सकते थे, अपने बारे में सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी को ही अपना सपना बनाया। जब वो स्कूल के दिनों में थे तो उन्होंने अपनी स्वराज सेना गठित कर ली अपने मित्रों के साथ मिलके, और जब वो गलियों में घूमते थे बचपन में तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए घूमते थे। किशोरावस्था में उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए लोगों को आग्रह किया और 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जब वह उसमें कूद पड़े और रेल की पटरियां उखाड़ दी ताकि अंग्रेजी सेना आंदोलनकारियों को दबा न सके, और इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि उनकी फांसी की सज़ा माफ़ हो सकती थी कि वह अपने साथियों के नाम बता दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए और इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय करते हुए वे सूली पे चढ़ गए। बल्कि सिंधी समाज के लिए वह वीर सपूत हैं, गौरव है सिंधी समाज का, और सिंधी समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव है, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रिसर्च विभाग की होने के नाते ये चाहूँगी, अपने शिक्षा मंत्री को प्रतिवेदन देना चाहूँगी कि वह भगत सिंह की छवि थे तो उन्हें हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, ताकि सिंधी समाज के बच्चे व अन्य बच्चे उनकी बलिदान की से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।